हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ सर्कल्स की ड्राइंग। मतलब कि बहुत सारी सर्कल्स की ड्राइंग होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स की ड्राइंग जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे एक सर्कल है और ये दो सर्कल है। अगर मैं कहूँ कि इस सर्कल दोनों सर्कल को टच करती हुई जा रही लाइन, उसके सरकमफेरेंस से टच करती हुई लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, टेन टेन रेडियस। अब ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या, आखिर आप बता तो रहे हैं ये है क्या। तो ये जो टेन टेन रेडियस ही क्या है, जैसे कि बेसिकली इस तरीके से मैंने दो लाइन बनाई। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं एक सर्कल बनाऊं, क्योंकि आपने ऐसी ड्राइंग्स देखी होंगी जो कॉर्नर्स पे सर्कल रहते हैं। चलिए ये छोड़ देते हैं हम, इस तरीके से मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूं इसके बीच में सर्कल बनाऊं, तो ये कैसे होगा? चलिए ये भी छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस तरीके की ड्राइंग बनाई, अब इसके बीच में सर्कल बनाना है, तो ये कैसे होगा? तो आपको सिंपल से क्या करना है, मैं यूज करना है तो बताऊंगा कमांड को कैसे इसको हम बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो टेन टेन रेडियस है वो होता क्या है। तो सिंपली से टेन का मतलब होता है दो टेंजेंट, ये आपकी दो टेंजेंट हो जाएंगी, मतलब जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही है। और तीसरा रेडियस, तो ये सर्कल की रेडियस, तो ये सर्कल बन जाएगा। टेन टेन रेडियस का मतलब ये होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताऊंगा, टेन टेन और टेन, ये तीन टेन टेन मतलब कि तीन, मतलब जैसे आपके पास इस तरीके का सर्कल हो, समझना, सॉरी इस तरीके का ट्रायंगल हो। अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं एक सर्कल बनाऊं इस तरीके का, तो आपको क्या करना है, सिंपली से ये कमांड सेलेक्ट करनी है और एक दो तीन, तीनों क्या कर देने हैं हमें, यहाँ पर टेंजेंट बता देनी है, वो अपने आप सर्कल बन जाएगा। सिंपल है। देखिए यही बहुत सारी ऐसी कमांड है जो नहीं पता होती आप लोगों को, इसके बारे में आप ऑटोकैड यूज कर रहे हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए ये ठीक है। अब मैं एक और बताता हूँ। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, यहाँ पे मेरा एक टेन टेन रेडियस से बन गया, यहाँ पर एक मेरा टेन टेन रेडियस से बन गया, और यहाँ पर मेरा एक टेन टेन रेडियस से बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बने, तो इसमें भी मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टेन टेन टेन, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा कैसे करते हैं। तो चलिए जल्दी से, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम ये चीज़ें सीखते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो जो आप साइड में ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें हमें आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही हैं। तो तीन चीजें ड्राइंग में दिख रही है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्यू यू ए, तो इसका मतलब होता है क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता ही देता हूँ। चलो यही बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल मैंने सपोज ये ड्रॉ कर दिया। अब आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पर कोई सी भी, चलिए मैं लाइन ले लेता हूँ। मैंने जैसे ही लाइन ली और जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आपको एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और जैसे ही आप ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है और यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ, जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर भी ग्रीन हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्वाड्रेंट। तो ये जो क्यू यू ए है, एक सर्कल में चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए ये चीज तो आपको पता चल गई। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है टी ए एन, ये होता है टेंजेंट। अबे टेंजेंट क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ से, और ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती हुई जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दो चीज हो गई। और बेसिकली मैं वीडियो में आपको मेनली ये वीडियो में, जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर क्या है, सेंटर डायमीटर है, 2.3 पॉइंट सर्कल, 10 10 रेडियस और 10 10 10, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, और भी आगे डायग्राम्स के थ्रू मैं बताऊंगा। और ये जो डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगा ये आगे हमारे यूज होने वाले, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। ESC प्रेस कर दिया और हमने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया। ठीक है ना। अब सिंपल से हम ले लेते हैं सर्कल, और कितने डायमेंशन का सर्कल है, मैंने सर्कल लिया। पहला जो सर्कल है वो यहाँ पर है 14 रेडियस का, मतलब 14 हमने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। और जूम कर लिया, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना है जो हमारी स्क्रीन पे बराबर फिट हो। तो चलिए ये अच्छा बन चुका है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर साइड में। ये हैंड आ गया, या तो आप डायरेक्टली PAN टाइप करके एंटर करेंगे तो हैंड आ जाएगा, या फिर साइड में यहाँ पर रहता है। चलिए मैं इसके बाद क्या करता हूँ, ESC प्रेस कर देता हूँ, हैंड हट गया। अब मुझे क्या करना है, फिर सर्कल लेना है, और अंदर वाला जो है वो 7.5 का सर्कल बना है। तो यहाँ पर इसके सेंटर पे आएंगे और यहाँ पर 7.5 7.5, और ये हमने जैसे ही एंटर किया तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ से मतलब एक लाइन लेनी है,
और इसके सेंटर से इधर की ओर अभी देखिए ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो मोड ऑन किया, इधर की और कितना आना है हमें 42, ठीक है 42 एंटर कर दिया। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी कमांड टूल बार जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती, तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आपके वहाँ आपकी जब पीसी ऑन करेंगे, आपके कंप्यूटर पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर आपको व्हाइट स्ट्रिप दिख रही होगी। आप कोई सी भी कमांड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है, जैसे लाइन लिए तो यहाँ लाइन लिखा हुआ है, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें कोई सा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना, सिंपल आप यहाँ पे ESC प्रेस कर दीजिए। अब हमें फिर से सर्कल लेना और फिर से सर्कल लेके इसके सेंटर से हमें कितने का सर्कल बनाना है, एक सर्कल 5 का बनाना है और दूसरा हमें सर्कल जो है वो कितने का बनाना है, 10 का बनाना है। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि यार अभी आप लोगों को ये सब चीजें उतने अच्छे से नहीं बन पाती हुई, आपसे बनती है तो अच्छी बात है, बट नहीं बनती तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब हमें नीचे की और भी 100 बनाना है तो उससे पहले हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी। नीचे की ओर हम भी 100 ले लेते हैं। नीचे की ओर डिस्टेंस कितनी, सॉरी 40 डिस्टेंस दी है तो 40 ले लेते हैं। 40 डिस्टेंस दी है, 40 डिस्टेंस बन गई, ESC प्रेस किया। अब हमें सर्कल नीचे कितने का बना है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली, ठीक है। एक 10 का बनाना है और एक 8 का बनाना है, तो एक 8 का बनाना है और दूसरा जो है हमें यहाँ पर 10 का बनाना है। चलिए ये 10 का भी बन गया, एंटर हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें ये वाले पॉइंट से यहाँ के लिए क्या बनाना है, इस क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट के लिए हमें यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो फिगर है तो आपके फिगर में यहाँ पर कहा नहीं गया है कि टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन में तो नहीं कहा गया इसलिए आप मत ड्रॉ करिए, ये यहाँ से सिंपली आप इस वाले क्वाड्रेंट को कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे नहीं कहा गया है तो जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें टेंजेंट बनानी है क्योंकि यहाँ कहा गया है। तो टेंजेंट बनाने का क्या तरीका है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। आपको सबसे पहले एक लाइन सिलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे लाइन सिलेक्ट की और लाइन सिलेक्ट करने के बाद लाइन सिलेक्ट है, लाइन सिलेक्ट रखना है आपको और कहीं पे टच वच नहीं करना आपको, सिंपल से आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट लेना और शिफ्ट को दबाए रहना, और शिफ्ट को दबाने के साथ ही आपके माउस पे आप क्या करें, लेफ्ट क्लिक करें। ऐसा नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऊपर से नीचे तक एक लंबी सी स्ट्रिप ओपन हो जाएगी, स्ट्रिप ओपन नहीं ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है टेंजेंट, और जैसे आप टेंजेंट फाइंड करेंगे उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, जैसे ही आप ले जाएंगे इसके ऊपर तो ऑलरेडी वो वहां पर आप इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप टैप कर दीजिए, कहीं पे भी टैप करेंगे आप देख सकते हैं टेंजेंट आपकी बन चुकी है। देखिए टेंजेंट है, ये कहीं पे भी आप ले जाएंगे ये टेंजेंट आपकी तैयार हो गई। अब मुझे इस वाले के साथ भी टेंजेंट बनाना है तो आप ये ना करें कि ले जाए और क्लिक कर दे तो टेंजेंट बन जाए, ऐसा नहीं करना है। अब आपने ये बना लिया, आपको ऐसे ही रहने देना है, आपको ये भी छोड़ना है, फिर आपको शिफ्ट लेना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है और फिर आपको ले लेना है टेंजेंट। फिर से टेंजेंट सिलेक्ट कर लिया और आपको अब आना है इसमें क्या कर देना है, कहीं पे भी आप इसको टैप कर दीजिए तो फाइनली आपकी टेंजेंट बन चुकी है। आपको ESC प्रेस करना है। चलिए फिर वही चीज है, फिर हमने लाइन लेनी है और लाइन लेने के बाद हमें यहाँ पर टेंजेंट बनानी है। अब टेंजेंट पहले नहीं बनानी, टेंजेंट बाद में बनानी, उससे पहले हमें एक लाइन लेनी है। तो ESC प्रेस करता हूँ और एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, और लाइन कहाँ से बनी हुई है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेंट पॉइंट से बनी है, इस वाले क्वाड्रेंट पॉइंट से और ये वाले सेंटर के लिए एक लाइन बनी है। पहली चीज आपको ये करना है, ये बना लिया आपने, इसके बाद आपको करना है ESC प्रेस, और ESC प्रेस करने के बाद आपको लेना है यहाँ पर फिर से लाइन, और फिर से लाइन लेने के बाद इसके मिड पॉइंट पे आना है, और इसके मिड पॉइंट पे आने के बाद जब आप यहाँ पे हैं
इधर की ओर जा रहे हो तो आपको इधर क्या करना है कि आपको फिर से ये लाइन को यहीं पे छोड़ना है और शिफ्ट और राइट क्लिक, और यहाँ पर आपको करना है टेंजेंट पे क्लिक, और जैसे ही आप करेंगे और इसमें आएंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि ये आपका टेंजेंट जो है बन चुका है। अब आपको सिंपली से ये वाली लाइन को ट्रिम कर देना, तो ट्रिम करने का तरीका, ट्रिम पे क्लिक किया, मुझे इसको ट्रिम करना है, इसके साथ ट्रिम करना है, दोनों को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे तो जैसे आप इसके ऊपर आएंगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। ESC प्रेस कर दिया। इस तरीके से हमारा ये फिगर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो लाइनें दोनों बनवाई है, ये दोनों जो लाइनें आपने बनवाई है सर, ये तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लाइन है, बट यहाँ पर तो एक्सिस शो कर रहा है, मतलब डैश डैश लाइन शो कर रहा है। तो इसका तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डिलीट कर दिए, इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे जाना है, आपके यहाँ पर मेरे माउस को आप फॉलो कीजिए, कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, यहाँ पे मतलब देखिए मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक और प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी में जाना है, दो बाय लेयर दिख रहे हैं तो आपको नीचे वाले बाय लेयर पे जाना है, नीचे वाले बाय लेयर पे सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है, बाय ब्लॉक, बाय और कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। सिंपली जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है लोड पे, ठीक है। और लोड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें दिख रही है, तो आपको कोई सी भी एक लाइन सिलेक्ट करनी है। मैंने बेसिकली ISO डैश सिलेक्ट कर ली और ओके प्रेस कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, लोड कर दिया, ठीक है। फिर से ओके प्रेस कर दिया और इसको ओके प्रेस करने के बाद मतलब कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरी लाइन भी, क्योंकि दो तीन तरीके की लाइन हम रख लेते हैं। ये भी सिलेक्ट करके मैंने ओके किया और इसका भी मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब फिर से उसी चीज में जाएंगे बाई लेयर में। अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो मेनली मैं करना चाहता हूँ ये, ठीक है ना, ये वाली लाइन। अब देखिए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से लाइन ले लेता हूँ। अब मैं इसके सेंटर से बनाना चाहता हूँ, मतलब इस सेंटर से मैं एक एक्सिस बनाना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं सिंपल से ये आपका एक्सिस बन गया। अभी बहुत छोटा है, मतलब बहुत बड़ा है, इसको आप दूसरी लाइन भी उसके अंदर लोड किया जाए अंदर जाके और ले सकते हैं। फिर से मैं लाइन ले लेता हूँ और मेरे को लाइन यहाँ से बनानी इसके सेंटर से। तो सेंटर से ये क्या होता है कि जब आप अपने कर्सर को ले आते हैं तो कुछ ना कुछ ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, उससे आपको बेस मिल जाता है। ये भी बन गया। इस तरीके से आप अपने फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने हर वीडियो में यहाँ पर शुरू की 3 से 4 वीडियो में डायमेंशन करना बताया कैसे करते, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं डायमेंशन करना आपको नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पे आगे चल के वो चीज़ आप यहाँ पर सीख लेना, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फिगर जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए ये तो आपका बन गया। अब देखिए दूसरे पे आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ साइड में, हैंड लिया मैंने और इसको मैं कर दिया साइड में। चलिए तो ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको दिख रहे हैं तीन तीन जगह पे सर्कल है, तीन तीन सर्कल है, और तीनों सर्कल की रेडियस जो है वो तो एक ही दी हुई है, सेम है मतलब, और तीनों की डिस्टेंस भी 100 दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम बना लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। देखिए मैंने लाइन लिया और मैं इस तरीके से मैंने इधर की ओर आया। अब देखिए लाइन वही वाली आ रही, कौन सी लाइन आ रही है, हमारी एक्सिस की लाइन आ रही है। तो मैं इसको ESC प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिलेक्ट कर लिया। अब लाइन लेते हैं और यहाँ से हम जैसे स्टार्ट करते हैं इधर की ओर, अब देखिए सही आ रहा है। हमें इधर की ओर 100 बनाना है, 100 हमने एंटर कर दिया, बन चुका है। अब नीचे की ओर भी हमें 100 आना है। अब ये क्यों आना मैं आपको बताता हूँ। ये 100 आए नीचे की ओर और हमें ESC प्रेस कर देना है। ESC प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो में पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो ही एंगल के ऊपर। फिर आपको पैरामेट्रिक में जाना है और पैरामेट्रिक के अंदर लीनियर अलाइन के बगल में छोटा सा ऑप्शन आएगा एंगुलर। एंगुलर में जाके और ये हमारा क्या है, बेस लाइन, क्योंकि जिसको हमें फिक्स रखना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, और ये हमारी जिसको हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। ये 90 देख रहे हैं, आपको क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक, और अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है 60। अभी 60 क्यों टाइप किया, क्योंकि आपको पता है कि जो एक इक्वल ट्रायंगल होता है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि एक एंगल 180 डिग्री का है, मतलब एक ट्रायंगल, तो उसकी एक साइड कितनी होगी, 60, 60 3 जा 180। चलिए ये बन चुका। अब मुझे सिंपल से, अब इसके बाद मेरे को लाइन लेनी है, लाइन ली, चलो बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मुझे फिर यहाँ पे लाइन लेनी है और ये लाइन ली मैंने यहाँ पर, और इसके मैंने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा ट्राइंगल जो है तैयार हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, जल्दी से हमें सर्कल बना लेते हैं। तो जो छोटा वाला सर्कल है वो हमारा 5 रेडियस का, आप देख सकते हैं मैंने 5 एंटर किया। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है वो कितने का है, 15 रेडियस का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15, यहाँ पे मैंने एंटर किया। उसके बाद तीसरा जो है वो 20 का है, 20 रेडियस का है, 20 का है। उसके बाद चौथा जो है वो 30 का है, 30 का है। उसके बाद चौथा जो है वो 40 का है, 40 का है। उसके बाद पांचवा जो है वो 50 का है, 50 का है। उसके बाद छठा जो है वो 60 का है, 60 का है। उसके बाद सातवां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद आठवां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद नौवां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 10वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 11वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 12वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 13वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 14वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 15वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 16वां जो है वो 100 का है, 100 का है। उसके बाद 17वां जो है वो
तो मैं 20 यहाँ पर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर 20 का एक बना लिया। चलिए इस तरीके से तो हमारा बन गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक बना लिया, जल्दी जल्दी यहाँ पे भी बना लेते, यहाँ पे भी बना लेते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सिंपल से यूज करना है कॉपी कमांड को। तो मैंने यहाँ पे कॉपी सिलेक्ट किया। कॉपी कहाँ मिलेगा? मॉडिफाई के अंदर हमें कॉपी मिल जाएगा। जिसको जिसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लेते, 1 2 3 और आपको टैप करना है एंटर। और अब आपसे पूछ रहा होगा आपकी कमांड टूल बार में, क्योंकि मेरी कमांड टूल बार आपको दिख नहीं रही होगी, आपकी आपको दिख रही है, तो उसमें लिखा होगा कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट मोड। तो हमें यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, इसी सर्कल का सेंटर ले लेना है। और अब आप देखिए ये आपका कॉपी हो रहा है। अब आपको इसके सेंटर पे ले जाके यहाँ पे आपको छोड़ना है, इसके सेंटर पे ले जाके आपको यहाँ पे छोड़ना है। और सिंपल से देखिए आपका अभी तो जितने चाहे उतने बना सकते हैं आप। एस सी प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया इतना। अब देखिए हमें क्या करना है कि सिंपल से लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद हमें शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, राइट क्लिक के साथ हमें टेंजेंट, और टेंजेंट लेने के बाद हमें ये सर्कल, और फिर से हमें इसमें कनेक्ट नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ। इतना छोड़ा आपने, फिर आपको शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट और इसमें इसको लाके कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये बन चुका है हमारा टेंजेंट। एस प्रेस की हमने फिर कमांड को रिपीट करना है। हमने लाइन ली, लाइन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, लाइन लेने के बाद फिर से वही चीज, हमें शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक टेंजेंट, टेंजेंट को यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये वाले सर्कल से, ये वाले सर्कल पे हमने क्लिक किया। और हमें किसके साथ, आप पहले इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं, कहीं भी बनाएं। बस आपको क्या करना है कि आपने इसको बीच में छोड़ना है। देखिए कहीं पे भी आप छोड़ के, और शिफ्ट राइट क्लिक फिर से आपको सिलेक्ट करना है क्या, टेंजेंट। और अब आप देखिए मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ भी टेंजेंट बन गया। एस सी प्रेस कर दी, फिर से हमें लेना है लाइन। और लाइन लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, लाइन लेने के बाद फिर से शिफ्ट राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद टेंजेंट, टेंजेंट के बाद मैंने ये वाला सर्कल लिया, और ये वाले सर्कल लेने के बाद फिर से मैंने शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, और मैंने इस वाले सर्कल पे आके क्लिक कर दिया। ये बन चुका है। फिर मैंने एस सी प्रेस किया और उसके बाद लाइन ली, लाइन लेने के बाद फिर मैंने शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट ये वाले सर्कल पे क्लिक किया, और ये वाले सर्कल पे क्लिक करने के बाद अब देखिए कहीं पे भी ले जाइए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर छोड़ दिया मैंने, और मैंने फिर शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, और मेरे को इससे बनाना है तो ये मैंने कर दिया, ये टेंजेंट बन गया। एस सी प्रेस कर दीजिए, फिर से लाइन ले लीजिए, और इस तरीके से लाइन लेने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, और ये वाले सर्कल से हमें बनाना है शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इतना बता दूंगा, आप बना तो लोगे, लेकिन यार उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से, आपसे 2-4 बार मैं आपको बता दूं, 10 बार बता दूं, जिससे आप सीख सकें। ठीक है, फिर से मेरे को वो करना है क्या, लाइन लेनी है। लाइन ली हमने, और हमें क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, ये वाले सर्कल से टेंजेंट करना है। किससे करना है हमें, ये वाले सर्कल से। ये वाले सर्कल पे हमने क्लिक किया और हमने क्या करना है, टेंजेंट करना है। तो हमने फिर से क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक और ये टेंजेंट। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा रिवीजन करना है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा चलिए ये तो ड्राइंग है, सर ने ही बता दी। तो मैंने ये ड्राइंग, एस सी प्रेस कर दीजिए, ये ड्राइंग इसलिए बना के आपको बता दी है कि आपको आगे जब ऐसी ड्राइंग्स आए, पूरी सर्कल सर्कल से ही बहुत टफ टफ ड्राइंग आने वाली है, जो मैं आपको इजी करके बताऊंगा, तो उस चीज से आप परेशान ना हो। चलिए ये तो हो गया। अब मैं मेनली इतना मैंने टेंजेंट बताया, अब मैं मेनली जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर की चीजें मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इसको फिगर के थ्रू बताता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों के थोड़े मजे के लिए एक मैंने यहाँ पे शायरी, मैंने नहीं मतलब मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ, तो मैंने फिजिक्स वाला सर को तो सभी लोग जानते हैं, तो उनकी मैंने शायरी, वो एक उनके यहाँ पे सर जो है वो बोलते हैं। तो चलिए मैं पहले ESC प्रेस कर देता हूँ, हाथ को हटा देता हूँ। ये जो आप न्यू फिगर साइड में देख रहे हैं, तो इस न्यू फिगर को देखते हुए मैं आपको ये शायरी बता देता हूँ। शायरी बहुत ही अच्छी है। शायरी कैसी है ये मैं आपको बताता हूँ। टिमटिम करते तारे और चमचम करती चांदनी, टिमटिम करते तारे और चमचम करती चांदनी, 10 से बात करती थी और कहती थी बाबू हम हैं सिर्फ तुम्हारे। तो चलिए खैर, इसको मैंने ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोला।
ठीक है ना, जिससे आपको मन लगा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है तो ऐसी चीजें थोड़ा बहुत सुना दो तो आप लोगों का मन लगा रहता है। चलिए फिर मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाला फिगर देख रहे हैं साइड में, कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको सर्कल लेना, एक सर्कल मैंने यहाँ पे लिया, सर्कल सिलेक्ट किया, और सर्कल सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है बताइए आप। सिंपल से एक सर्कल यहाँ पर मुझे बनाना है, कितने का बनाना है, एक 15 का बनाना है। और फिर से सर्कल लिया मैंने, और मैंने सर्कल लेने के बाद मुझे दूसरा सर्कल कितने का बनाना है, दिख रहा है आपको, 8 का बनाना है, ये 8 का बना लिया। अब देखिए ये मैंने बना लिया, इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है, जो कि मेनली लाइन जो है, वो मेनली लाइन जो है उसको मैं अभी लाइन जो है उसकी एक्सिस जो है उसको एक्सिस नहीं मानूंगा, क्योंकि पहले मुझे 45 का तो बनाना है ना डिस्टेंस, तो मैंने पहले 45 का बना लिया डिस्टेंस। और ऊपर की ओर कितने का डिस्टेंस बता रहे हैं, ऊपर की ओर 25 का डिस्टेंस है, चलिए 25 एंटर कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ही ड्राइंग बनती है। चलिए ये बन चुका। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल के यहाँ पर से एक जो है वो 6 रेडियस का और एक 10 का है, तो एक 10 रेडियस का है, और दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे फिर सर्कल ले लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा क्या होता है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अंदर की रेडियस कितनी है, 6 है, ज्यादा छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, चलिए बड़ा कर लेते हैं, आपके कहने पे बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा हो गया। फिर मैंने सर्कल लिया, इस वाले पॉइंट से सर्कल लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्टार्ट करना, कितने का दिया, एक 5 रेडियस का है और एक 10 रेडियस का है। मैंने 10 रेडियस एंटर किया, और एक जो है फिर से सर्कल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे 5 रेडियस का मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक और सर्कल बना लिया। अभी फाइनली तैयार हो गया। अभी कैसे बनेगा इसका तरीका, मैंने आपको एक फिलेट कमांड बताई थी, अब यहाँ पर वो फिलेट कमांड लगी है। चलिए फिलेट सिलेक्ट किया मैंने, और इसको आपको टैप करना है, और इसको टैप करने के बाद आपके कमांड टूल बार में यहाँ पे दिख रहा होगा फिलेट सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, और शिफ्ट सिलेक्टेड टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। तो आपको यहाँ पर सिंपली रेडियस के ऊपर क्लिक करके, और रेडियस के ऊपर क्लिक करके, और जो आपके यहाँ पे रेडियस दी हुई, तो यहाँ पर मेनली आपको दिख रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ 45 दी हुई कि नहीं दी हुई, दी है ना, तो आपको यहाँ पर सिंपली से क्या करना, 45 एंटर कर देना है। 45 टाइप करके एंटर करेंगे, और जैसे ही इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यार अपने आप ही बन गया, ये बन गया ना। ठीक उसी तरीके से फिर से आपको क्या लेना है, फिलेट लेना है, और जब आप फिलेट लेंगे और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको वही कमांड टूल बार में रेडियस को क्लिक करना है। यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दी गई, 60, तो आपको 60 डाल के एंटर करना है, और जैसे 60 डाल के एंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बन गया। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, आप कह रहे होंगे सर ये वाली चीज तो फिलेट तो आपने पहले ही बताया, तो ये अलग तरीके का फिलेट है जो सर्कल्स पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा कि सर्कल के साथ ही आप इसको चीजों को सीख ले। चलिए फिर से मैं फिलेट लेता हूँ, और इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस यहाँ पे 45 दी हुई है आई थिंक, ठीक है। चलिए 45 दी हुई, 45 मैंने यहाँ पर एंटर करा, और इससे ये वाले से जैसे ही किया तो ये देखिए हमारा जो फिगर है, आप देख सकते हैं ये फिगर जो है कंप्लीट हो चुका है, सेम टू सेम वैसा ही बना है जैसा उसने हमसे कहा था। और ये थोड़ी डिजाइन में कैसे करना हो, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ये बन चुका है हमारा। अब इसके बाद हम आते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, उसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है ना कि सेंटर रेडियस क्या होता है, जो हम बेसिकली यूज करते हैं, सेंटर डायमीटर जो हम बेसिकली यूज करते हैं। उसके बाद आता है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट को मेनली हम ऐसे यूज करते हैं, देखिए मैं कहीं पे भी एक जगह मैंने ऐसे करके सर्कल सिलेक्ट किया है 2 पॉइंट पे, और एक जगह ऐसे टैप किया, और अब मैं दूसरी जगह कहीं पे भी, ये देखिए एक जगह टैप करा तो वहीं से ओपन हो गया सर्कल, और यहाँ पे मैंने टैप कर दिया तो ये हमारा सर्कल बन गया। खैर इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है, कंट्रोल जेड करते। अब हम देखते हैं आपको 3 पॉइंट सर्कल। देखिए मैं इसको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, इसका उतना ज्यादा यूज नहीं। 3 पॉइंट सर्कल, एक जगह टैप किया, दूसरी जगह टैप किया, और तीसरी जगह जैसे ही आप टैप करने को जाएंगे तो ये देखिए एक इधर का पॉइंट और एक इधर का पॉइंट, दोनों जगह का पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये देखिए 2 पॉइंट फिक्स रहेंगे, सर्कल बड़ा छोटा होगा बट 2 पॉइंट मैंने जो टैप किया वो फिक्स रहेंगे, और तीसरा पॉइंट ये कर दिया, ये देखिए सर्कल सर्कल बन चुका है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके हटा देता हूँ। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट के ऊपर, जो कि 10-10 रेडियस है और 10-10-10 ये है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि 10 रेडियस का, हम 10-10 रेडियस का यूज कहाँ पे करते हैं। ये साइड में जो आपको यहाँ पे मैनली फिगर दिख रहा है, इस फिगर को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, 10-10 रेडियस का यूज करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि लाइन ली, और लाइन लेने के बाद एक जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं आपके लिए एक ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने बेसिकली से एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया।
मतलब ट्रायंगल नहीं, सॉरी रेक्टेंगल, जैसा कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है। अब वो एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ड्राइंग है, हम उसको एक बेस ले सकते हैं, जरूरी है नहीं है कि हम उसी की तरह बनाए। देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लेना है, 10-10 रेडियस यहाँ पे लिए मैंने, 10-10 रेडियस ली। और 10-10 रेडियस लेने के बाद आपको देखिए करना क्या होता है, वो आपसे कह रहा होगा, आपकी कमांड टूल बार में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा सर्कल स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल आपको ये वाले लाइन को सिलेक्ट करना, उसके बाद कह रहा होगा सेकंड, तो आपको इसको सिलेक्ट करना। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आपसे कह रहा होगा कि बताइए सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल आपके कमांड टूल बार में। तो आपने जैसे ही दोनों को टैप किया तो आप या तो आंख बंद करके जितनी भी हमें सर्कल की रेडियस, जैसे यहाँ पे 10 दिए, मैंने जैसे ही 10 डाल के एंटर किए, देखिए सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, आप बताइए बन गया ना। फिर से वही चीज, हमने इसको फिर 10-10 रेडियस को सिलेक्ट किया, ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया, ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए, इसमें भी फिर से 10 10 जैसे ही डाल के मैंने एंटर किया, देखिए बन गया कि नहीं बना, बना ना। फिर मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैंने ये वाली लाइन सिलेक्ट की, ये वाली लाइन सिलेक्ट की, और फिर वो कह रहा है 8 का, तो मैंने जैसे ही 8 यहाँ पर एंटर किया थी, बना कि नहीं बना। अब ये कौन सी कमांड हो गई, 10-10 रेडियस, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट और एक सर्कल की रेडियस, समझ गए आप। अब तीसरी चीज, टेंजेंट क्या होती है, कोई भी ऐसी लाइन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि सरकमफेरेंस को टच करती हुई जाए, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं बात करता हूँ 10-10-10। अब यहाँ पे 3 टेंजेंट होंगे। अब 3 टेंजेंट कहाँ पे काम में आता है, जैसे कि आपको फिगर में देख रहे हैं बीच वाला सर्कल है। अब आप ये सोच रहे होंगे बीच वाला सर्कल कैसे बनाना, क्योंकि ये डायग्राम आपको थोड़ा टफ लग रहा है, देखिए कितना ईजी। मैं किसी भी सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस वाले सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस वाले सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस वाले सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे मैंने ये तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, ये सर्कल कैसे आ गया, फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे किया मैंने। यहाँ पे सर्कल के अंदर जैसे ही आप नीचे 10-10-10 जैसे ही है, यहाँ पर आप जाएंगे और आप इस सर्कल के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा डेफर टेंजेंट, इस पे क्लिक किया, इसमें भी लिखा रहेगा, इसमें भी क्लिक करना है, और अब आपको इसमें भी क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपल से आपके बीच में एक ट्रायंगल, सॉरी सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके की फिगर्स जो है आगे आएंगे। देखिए इसका उतना ज्यादा यूज जो है ना वो नहीं है, ठीक है, इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं पे ये आ जाएगा। ये मेनली तो आएगा, 10-10 रेडियस तो आएगा ही, बट मैं बीच वाले की यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता कि बहुत ज्यादा यूज हो, बट हाँ यूज होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जितनी भी कमांड्स बताई हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और वो मेरी शायरी अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि वो तो उनके बेस से मैं अलग सर की शायरी सुनता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली बेसिकली वहीं की थी। तो चलिए मज़ा आएगा, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। और इसके बाद की जो वीडियोस है अब असेंबली की वीडियोस है, मतलब कि 2D का बेसिक यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। 2D का बेसिक यही था जितना मैंने आपको बताया है। अब मैं 2D के एडवांस पे जा रहे हैं, मतलब कि मेरे लिए प्रोजेक्शंस की ड्राइंग बनाएंगे, प्रोजेक्शंस के बाद बहुत सारी मैकेनिकल्स की ऐसी ड्राइंग बनाएंगे, सिविल की बनाएंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे 3D में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बास्ट में जाएंगे, जिसमें हम पिस्टन वगैरह बनाना सीखेंगे और भी बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स बनाना सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।